गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग स्पीडी करेंट अफेयर्स सितंबर 2024 को देख रहे हैं। इसमें एमसीक्यू लगभग 800 जो डेली 100 क्वेश्चंस का अप्रोक्स देख रहे हैं, जो आधे घंटा में कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। 2 सेशन ऑलरेडी दे चुके हैं और आज तीसरा क्वेश्चन है जो लगभग 210 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एनीवे, आज का पहला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ लिया? क्या है प्रोटेम स्पीकर? किसने शपथ लिया? तो इसमें होगा भर्तृहरि महताब, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों यानी क्रेटर के नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने को मंजूरी दे दी है? तो ये होगा 211 में ये मंगल ग्रह पे खोजा गया है। VVI इम्पोर्टेंट है आपका बिहार बीपीएससी के लिए, बिहार टीचर के लिए, बिहार एसएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, यूपी पीएसएससी के लिए, यूपी आरओ के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पर फोकस करना है। मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर कहाँ पे खोजा गया? मंगल ग्रह पे खोजा गया है। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ब्रिक्स में कुल कितने जीते हैं? तो 29 जीता है। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? तो ये बन गया है लग्जमबर्ग। कौन बन गया? लग्जमबर्ग। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? राज्यसभा में सदन का नेता कौन बना है? तो जगत प्रकाश नड्डा को बनाया गया है। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? पहली भारतीय कौन बनी है? श्रुति बोरा बनी है। श्रुति बोरा बनी है। हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है? क्या कर रहा है? किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बन गया है? तो 217 का आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड बन गया है। दक्षिण पूर्वी एशियाई का देश बना है पहला थाईलैंड। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो इसका आंसर होगा UNCTD, ऑप्शन बी। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा युवा पुरस्कार में हो जाएगा 23 और बाल साहित्य में हो जाएगा 24, यानी कि 23 और 24 दोनों। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? तो ये लद्दाख को घोषित किया गया है। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? नेट्रॉन झील ऐसे ये तांजानिया में स्थित है। तांजानिया याद रखना है, नेट्रॉन झील तांजानिया। ओके, नेट्रॉन झील तांजानिया में स्थित है। यस, तांजानिया, ऑप्शन नंबर बी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ गया था? ये सब क्वेश्चन फैक्ट्स है, इम्पोर्टेंट है, आ जाता है, कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू किया गया है? तो 24 जून 2024 को शुरू किया गया था। याद रखिएगा, 24 जून 2024 को। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये बांग्लादेश के लिए किया है।
विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया है, किसको दिया है? तो ये श्रीनगर को मान्यता मिला है। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान रखा गया है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों में भारत का स्थान कितना है? तो 176वां स्थान मिला है। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो राधिका जैन बनी है। कौन बनी है? राधिका जैन, ऑप्शन नंबर डी। 226 का राधिका जैन बनी है, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 116 इसका स्थान है, 116। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में 116वां। किस टीम की महिला क्रिकेटर कर्मचारी अथापथु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापथु को, याद रखना, महिला क्रिकेटर है चमारी अथापथु को 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो ये होगा श्रीलंका की टीम है। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये यूपी में किया गया है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? ब्रिक्स गेम्स का आयोजन किस में किया गया है? तो ये हुआ रूस का कजान शहर में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा मिला है? तो ये 129 इसका स्थान मिला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? किस क्रिकेटर को? तो गुडाकेश मोती, जो वेस्ट इंडीज के हैं, गुडाकेश मोती। आगे देखेंगे नेक्स्ट 233 में चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हैं? चंद्रबाबू नायडू कितने बार? तो ये चौथी बार है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल खिताब जीती है? तो ये हो जाएगा आपका ईगा स्विकेट। नेक्स्ट देखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिए हैं? किस शहर में? तो ये श्रीनगर में भाग लिए हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र किस संस्थान ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया? संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूएनएचसीआर के लिए उनको चुना गया है। किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी कि IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? किस देश ने? याद रखना ये ईरान का है, ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर, जिसको आतंकवादी घोषित कर दिया है। 237 का आंसर हो जाएगा आपका कनाडा घोषित किया है। कौन क्या है? कनाडा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता है तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। फिल्मों में अनेक योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। ये भी याद इम्पोर्टेंट है कि पहले भारतीय जो नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 239 में ये विनोद गन्नात्रा को यह अवार्ड मिला गया है, सम्मानित किया गया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, कौन बनी है?
अनामिका बी राजीव, अनामिका बी राजीव बने हैं। क्लॉडिया शेनबॉम, क्लॉडिया शेनबॉम जिस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है वो कौन से देश की बनी है? तो ये मैक्सिको की बनी है। कहाँ की बनी है? मैक्सिको की। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 में 17वां यूरो कप कहाँ शुरू किया गया? यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो कप 17वां यूरो कप कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया जर्मनी में। कहाँ किया? जर्मनी में। फिनलैंड के तुर्क में पावो नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जैवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो हमारे नीरज चोपड़ा जी ने जीते। बिल्कुल सही है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पे है? भारत किस स्थान पे है? तो ये सेकेंड स्थान पे आते हैं। बिल्कुल सही, सेकेंड स्थान पे आते हैं। देख लेते हैं इसका आंसर। सेकेंड स्थान पे आता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी दूसरा नंबर पे। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया। कब किया? 19 जून 2024। इंपॉर्टेंट है, डेट को याद रखना, नोट कर लेना। 19 जून 2024 नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों का राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र द्वारा नालंदा को किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया था? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका 2016। बिल्कुल सही, 2016। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य में है वधावन? तो ये महाराष्ट्र में है। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 1000 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गया? 1000 गेंदबाज लेने वाला तो संदीप लामिछाने बना है। संदीप लामिछाने, ऑप्शन नंबर डी। T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज बने। कौन बने हैं? लॉकी फर्गूसन बने हैं। क्या बने? एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले बने लॉकी फर्गूसन। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तरंग शक्ति की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये हमारा प्यारा भारत कर रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 176 है भारत की रैंक। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पे है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये चिनाब नदी पे है, याद रखना। जिमेक्स 2024 का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया? योकोसुका पॉइंट है, याद रखना, क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा कर पूछ सकता है। योकोसुका ये कौन से अभ्यास है? 52 में, तो ये 8वां आपका अभ्यास है। बिल्कुल सही है। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य एमपी में है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया था? 154 का आंसर हो जाएगा आपका भारतीय वायु सेना ने तैनात किया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी घोषित किया गया था। कहाँ घोषित किया गया? आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी घोषित किया गया। सिकंदराबाद, हैदराबाद, अमरावती, विशाखापट्टनम, क्या होगा इसका आंसर? आप बता दें। अमरावती इसका आंसर आधिकारिक घोषित किया गया है। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? पापुआ न्यू गिनी को कितने? तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता घोषित किया है।
9 जून 24 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे 9 जून 2024 को? 7 देश शामिल किए गए थे। मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए हैं? 258 का आंसर हो जाएगा। 258 का आंसर हो जाएगा। 4 केंद्रीय और 4 राज्य मंत्री, 4 केंद्रीय और 4 राज्य मंत्री घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18वें लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या थी? तो चुनाव का पर्व और देश का गर्व, ऑप्शन नंबर ए इसका टैगलाइन था। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। नेक्स्ट देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुता मोइना योजना की घोषणा किया है? ये किस राज्य का है? तो ये असम राज्य का है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका इटली में किया गया है। काफ़ी हाईलाइट रहा ये शिखर सम्मेलन। चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? यूपी में स्थित है ये। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। बहुत बढ़िया। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब टाइटल अपने नाम किया है? तो ये स्पेन का है कार्लोस अल्कराज। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? किस भारतीय को? तो IIT बॉम्बे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया? आर्टेमिस पे, तो ये आर्मेनिया। क्या है? आर्मेनिया। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता मिली है? संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दिया है? 269 11 जून को। फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्विटेक किस देश की है? तो ये पोलैंड की है ईगा। यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? बच्चों के खिलाफ अपराध में? तो इजराइल को जोड़ा है। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? VVI क्वेश्चन है। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो ये आपको टोटल 272 में 7 को ऐड किया गया है। मोदी मंत्रिमंडल इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए? मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल किया गया है? तो ये टोटल 6 को शामिल किया गया है। 6 पूर्व मुख्यमंत्री, 7 महिलाओं को शामिल किया गया है। 10 जून 2024 को प्रकाशित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेटर स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से संबंधित है? 74 में रविचंद्र अश्विनी से संबंधित है। आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? 2 वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो ये
बिहार को शामिल किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? कर्मचारी, तो ये कमल किशोर सेन को दिया गया है। कमल किशोर सेन को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 277 में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सेबी द्वारा लॉन्च किया गया। सेबी द्वारा लॉन्च किया गया। किस देश ने फिलीपींस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो स्लोवेनिया ने इसको मान्यता दिया है। स्लोवेनिया ने मान्यता दिया है। नेक्स्ट देखेंगे 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? किसके द्वारा क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2025 का। तो 279 में होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया है। चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। बिल्कुल सही है, रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? नोटा पे 2 लाख से अधिक वोट पड़े। 81 में ये इंदौर एमपी का सीट है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गया है। 283 में रोहित शर्मा बना है। रोहित शर्मा। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति खोजी गई है। नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति खोजी गई है। ये किस राज्य में खोजा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। बिल्कुल, नीले रंग की चींटी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक ही विमान हादसे में घट गया है? VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा और उनकी पत्नी के साथ 9 अन्य लोगों का निधन हो गया 10 जून को। तो ये मलावी का है। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्लाउडिया शिनबाम 85 का हो गया मैक्सिको। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति? मैक्सिको। 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है? 2 जून को 86 का हो गया। तेलंगाना अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? भारत और किस देश के साथ मिलकर पृथ्वी की तापमान निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? तृष्णा है, ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। ये फ्रांस के साथ मिलकर काम कर रहा है। फ्रांस के साथ मिलकर करना है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो ये दक्षिण कोरिया होगा। आधिकारिक रूप से अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है दक्षिण कोरिया। आगे देखेंगे 289 में हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश ने? तो ये मालदीव ने लगा दिया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये 51 होगा। बिल्कुल सही, 51। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई? 91 में ये रुचिरा कंबोज थी। हाल ही में नीति आयोग के निदेशक किसे नियुक्त किया गया? नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आशीष कुमार दास को नीति आयोग का निदेशक नियुक्त किया गया। आशीष कुमार दास। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर
कितना रहने का अनुमान लगाया गया है, तो 4.9%। चांग-ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया? 294 है, ये चीन के द्वारा भेजा गया है, बिल्कुल सही है। डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रायम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रायम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह किस प्रकार का है? तो ये आपका हवा से सतह पे मार करने के लिए है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किया गया। ये किस देश में? तो यूएसए में किया गया। रेड फ्लैग 24 यूएसए। 30 मई को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये गोवा अपना स्थापना दिवस मनाया है 37। अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया है? अंटार्कटिक संघ सलाहकार का बैठक कहाँ किया गया है? तो ये कोच्चि में किया गया है। कहाँ किया है? कोच्चि में। नेक्स्ट देखेंगे, मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? 299 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम। हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश के द्वारा नामित किया गया है? रेमल को किस देश द्वारा? तो ये ओमान के द्वारा नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का आयोजन किसने जीता? 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। कौन जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता। ओके, तो फ्रेंड्स अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ज़रूर। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन में कल 11 बजे। थैंक यू।